Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update. Assalamu alaikum dear fellas, it's Fahad Aslam Khokar, the Fiverrologist, and I welcome you all to the one and only your show Freelancing with Fahad. Mostly लोगों का जो है ना मैंने देखा है कि कंसर्न यही होता है that they are willing to try freelancing, मगर कोई रास्ता कोई डायरेक्शन जो है ना वो नज़र नहीं आती आमतौर पर. एक बुक है बड़ी कमाल की माशाल्लाह, सेल्फ हेल्प के जो मतलब गॉड जिन्हें समझा जाता है उनमें स्टीफन कोवे का बहुत बड़ा नाम है. उनकी बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. उसके अंदर सेकंड हैबिट जो स्टीफन और कोवे ने बताई है ना वो ये है बिगिन विद द एंड इन माइंड. मैंने अपना अपना सेशन किया था प्रीवियस एपिसोड फ्रीलांसिंग विद फहद का, उसके अंदर मैंने सारा फोकस इस चीज़ पे किया था कि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ माइंडसेट. जब तक माइंडसेट आपका क्रिएट नहीं होगा आप फ्रीलांसिंग कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, अडॉप्ट दिस सेकंड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. अब वो एंड है क्या? जब तक आपको पता नहीं होगा भाई फ्रीलांसिंग में आप जाएंगे एक्सक्यूज मी और आप करेंगे क्या, तब तक आप कैसे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम होती ये है कि हम गलत डायरेक्शन में सिर्फ चले पड़े होते हैं. हमें पता नहीं होता कि हमने अपना कंपटीशन जो है उसको कम किस तरह से करना है. कंपटीशन फाइवर के ऊपर कम करने का आपका तरीका ये होता है कि रादर देन वेटिंग फॉर योर ऑर्डर यू शुड ट्राई टू बी सर्चेबल, यू शुड ट्राई टू बी फाइंडेबल. ये मेरी कोटेशन आज भी बहुत जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट होती रही. इसका मतलब यही है यार कि आप इतने रेयर हो जाएं, इतने स्कार्स हो जाएं कि आपका कंपटीशन जो है बाकी लोगों से कम हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दैट इज बेटा रीडिंग. BETA बेटा रीडिंग. मैं अगर फाइवर के ऊपर जाऊं और मैं उसकी सर्च बार के अंदर जाकर लिखूं बेटा रीडिंग, तो बेटा रीडिंग या बेटा रीडर, तो मेरे सामने कुछ गिग्स खुलते हैं. एंड कैन यू गेस कितने गिग्स हैं? गिग्स की तादाद है जी 591. BETA बेटा रीडिंग. बेटा रीडर या बेटा रीडिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. बेटा रीडिंग ये होती है भाई, फर्ज किया कि आप एक हैं राइटर है, ठीक, और आपने अपनी बुक का एक ड्राफ्ट लिखा है और वो ड्राफ्ट आपका है तकरीबन 150 पेजेस का, 200 पेजेस का. आपने इनिशियल ड्राफ्ट आपने अपना लिखा है. अब आप चाहते हैं कि भाई मैंने इसे पब्लिशर के पास लेके जाऊं, मैं पेंगुइन वालों के पास लेके जाऊं, मैं क्या कहते संगे मील पब्लिकेशंस के पास लेकर जाऊं, मैं इसको गुफ्तगू पब्लिकेशन के पास लेके जाऊं, फैसल पब्लिशर्स के पास लेके जाऊं. इन सब की भी पब्लिसिटी हमारे इसी बहाने हुई जा रही है, तो मैं उनके पास लेके जाऊं. मगर होता ऐसे है कि वो लोग आपकी इसको जो है ना जी ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और कहते हैं कि भाई ये किसी काम का नहीं है, काटा मारते हैं और उससे कहते हैं भाई दफा हो जाओ, आप राइटर नहीं बन सकते. ठीक है, तो होता ये है कि आप लोग अपने कंटेंट को हमेशा अपनी नज़र से देखते रहते हैं. जब ज़रूरत होती है ना कि आप अपने कंटेंट को किसी दूसरे की नज़र से देखें, तब आपको पता चलता है कि यार आप कितने पानी में, आपने कितना अच्छा काम किया. ये काम सिर्फ राइटिंग के अंदर ही नहीं होता, ये काम ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, काम वीडियो एडिटिंग में भी है. हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देकर बैठे होते हैं, बट आज तक इस चीज़ का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं निकला कि कोई चीज़ किसी को कितनी पसंद आएगी. तो बेटा रीडर्स आपके पास जो है ना दुनिया में, वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो आपकी दी हुई किताब को पढ़ते हैं. ठीक है, ये अब स्पीड रीडर भी हो सकते हैं. ये 12 रीडर हैं, ये अच्छे रीडर हैं जो इंग्लिश को समझते हैं और इन्होंने पहले जो है ना काफ़ी किताबें पढ़ी होती हैं. बेटा रीडर उस चीज़ को कहते हैं. ठीक है, अब वो आपकी किताब को पढ़ेगा, उसके अंदर बताएगा, आपको मशवरे देगा कि भाई आपने जो है ना अपने नॉवल बेशक आपने लिखा, उसका स्टार्ट आपने कमाल का स्टार्ट आपने लिया है और दरमियान में जकड़ बड़ी कमाल की है. आपको जो है ना कंक्लूजन आपको इस चीज़ पे करना चाहिए, ओपन एंड रखना चाहिए. आपकी इस करेक्टर की जो है वो जो है बनावट थोड़ी सी वीक है, आप इसके थोड़े आउटर लुक पे ज़्यादा काम करें, आप माइसेंस पे ज़रा काम करें, या आप इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी इसको. ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी की बात नहीं मैं कर रहा, नॉन फिक्शनल कंटेंट आपके पास आ सकता है, आपके पास सेल्फ हेल्प से रिलेटेड आ सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है. अब आप बेटा रीडिंग के अंदर भी अपने आप को
स्पेशलाइज कर सकते हैं किसी एक फील्ड के अंदर, ठीक है। बेटा रीडिंग, अब फर्स्ट किया, आपको पसंद है जी, आप कहते हैं मैं जी सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ना बुक्स या ई बुक्स की बेटा रीडिंग करूंगा, ठीक है। तो आपको वो उसी से रिलेटेड बुक्स वो दे देते हैं और आप उनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसका रिस्पॉन्स आप जो है रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं भाई, आप उसको वीडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं। वीडियो फॉर्म में कोई मुश्किल नहीं, आप लोगों को सिर्फ इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश, इफ़ यू कुड स्पीक गुड इंग्लिश, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जो है 5 से 10 मिनट की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके देनी है, दैट आई जस्ट गॉट योर ड्राफ्ट, आई वाज गोइंग थ्रू दिस, आई फाउंड दिस एरर्स, आपने वो लिस्ट डाउन करके उसको सारा आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। सो दैट ही मे नॉट गेट इनटू रीडिंग व्हाट यू हैव रिटन द लॉन्ग स्टफ, उसको वो सुन के ज़्यादा बेहतर से उसको समझ लेगा। सो दैट इज़ बेटर रीडिंग। सेकंड चीज़ है जी, मैंने जो ढूंढी वो है फ्री मॉकअप्स, MOCKUPS मॉकअप्स, ठीक है। आपने काम ये करना है कि आप google.com खोलें और उस पर जाकर लिखें फ्री मॉकअप्स, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ ये आपके साथ, और जो जो इस वक्त लैपटॉप पे लिखा है वो भी लिख कर बैठा है वो भी लिख कर देखे। फ्री मॉकअप्स मेरे सामने जो वेबसाइट खुलाती है mockupworld.co, freepic.com, is.graphics.com, originalmockups.com, mockupdesign.com, graphberry.com, देयर आर अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स जहां पे जो है ना मॉकअप्स बनते हैं। अब मॉकअप्स होते क्या हैं? मॉकअप्स की एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, शुगलिया किस्म की पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल के देयर इज सो एंड सो पर्सन, और वो आता है कहता है यार मुझे ना अपनी तस्वीर एक किताब के ऊपर चाहिए। अब आपके पास एक मॉकअप होगा जिसके अंदर किताब होगी, किताब के ऊपर आप उस बंदे की तस्वीर लगाएंगे, उसकी किताब का नाम होगा, और वो टेबल पे पड़ी हुई इसी तरह से आपको तस्वीर उसकी दिखाई देगी, ठीक है। और वो ऐसा फील होगा जैसे सच्ची मुच्ची उसी बंदे की वो किताब है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉकअप। इसी तरह से कोई आपको अपनी तस्वीर देता है और फिर आप उसका मॉकअप ये बनाते हैं कि रोड लगा हुआ है, रोड पे ट्रैफिक है और ऊपर बिल बोर्ड के ऊपर उसकी जो है ना उस बंदे की तस्वीर लगी हुई है। दैट ऑल्सो लुक्स वेरी रियल, ठीक है। इस तरह से मॉकअप्स होते हैं। अब इस तरह से विजुअल मॉकअप्स के अंदर स्टैटिक मॉकअप्स भी होते हैं, डायनामिक मॉकअप्स भी होते हैं कि आप वीडियो के फॉर्म में भी जो है ना कर सकते हैं। अब एक मॉकअप है बड़ा फेमस, फाइवर के ऊपर एक बंदा ये सर्विस देता है दैट आई विल हैव डोनाल्ड ट्रंप साइनिंग योर पिक्चर। उसके अंदर ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी तस्वीर उठाता है और आपकी तस्वीर के ऊपर साइन करके देता है, ठीक है। अब ये जो है ना जी मॉकअप है जो कि पेड मॉकअप पड़ा हुआ है बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर। इस तरह के ढेरों मॉकअप्स हैं, ठीक है, तस्वीरों के फॉर्म में भी, वीडियो के फॉर्म में भी, कि आपने जो उसे भाई पिक्टोरियल डाटा देना ना उसने वो उस मॉकअप के अंदर मैप करके आपको एक जो है ना मजे का कंटेंट जनरेट करके देना जिससे आप शुगर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। बट बात यह है कि आप लोगों को ये इनमें से जितनी भी है ना इसमें लिमिटेड किस्म के इसमें जो कंटेंट है वो आपको फ्री मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको पेड मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि $10 के महीने की सब्सक्रिप्शन हो, $25 की सब्सक्रिप्शन हो आपकी, एक्सक्यूज मी, तो आप उस सब्सक्रिप्शन से फर्ज किया यार $25 आपने लगाए हैं, आप महीने के उस $25 से अगर $100 भी कमा लो, $75 का यार आपको प्रॉफिट हो जाता है। हम पाकिस्तानी लोग ना इस चीज के अंदर बिलीव ही नहीं करते कि हम किसी भी जो है क्लाउड बेस्ड खास तौर पे किसी सॉफ्टवेयर को हम खरीदने की कोशिश भी करें थोड़ी सी, ठीक है। कुछ नहीं जाता है, 10 20 $25 की अगर आप कोई चीज खरीद लेते हैं तो यार दिस इज इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। जब भी आपको बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे आप अपनी मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं, आप थोड़ा अपना किसी इस तरह की वेबसाइट पे अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा सा आप अपना पैसा लगा लीजिए, ठीक है। सो मैंने आपको जो है 5-6 मॉकअप की वेबसाइट्स भी मैंने आपको खोलकर दिखा दी, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाती है अब तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है कोट्स कलेक्शन की। कोट्स कलेक्शन मैं अभी अब फाइवर पे लिख के देखता हूँ कोट्स कलेक्शन। अब पता नहीं ये मैं ठीक कीवर्ड लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, लेट मी सी के क्या निकलता है, ठीक है भाई। देखिए जी, अब आप यकीन करें मैंने यहाँ पे कोट्स कलेक्शन लिखा है ना, तो यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ 2 गिग्स खुले हैं कि एक बंदा आके आपको कहेगा जी मुझे ना मेरी लीडरशिप की वेबसाइट है, मेरी बिजनेस वेबसाइट है, करियर काउंसलिंग की वेबसाइट है, तो मुझे मोटिवेशन के ऊपर सारी कोर्स चाहिए, ठीक है। मैं जो है काम करता हूँ सेल्फ हेल्प के ऊपर, मैं काम करता हूँ डाइटिंग के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड ब्लॉग है मेरा, तो मुझे जो है ना
इस तरह की वो कोटेशन दें जिससे लोग मोटिवेट होकर डाइटिंग स्टार्ट करें। योगा से रिलेटेड कोटेशंस होंगी, आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं डिफरेंट कोट्स की कलेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, कोटेशन कलेक्शन के बाद कोटेशन डिजाइनिंग का भी एक काम आ जाता है, ठीक। अब आप कोटेशन डिजाइनिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए भाई आपको पेड टूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये काम किसी ऐसी वेबसाइट पे कर सकते हैं जो ऑनलाइन आपको कोर्स की डिजाइनिंग करके दे, ठीक है। जिनमें से एक canva.com है, CANVA canva.com। वैसे canva.com के ऊपर यू जस्ट नेम एनीथिंग, यू कुड क्राफ्ट अ फेसबुक पोस्ट, you could make book covers, you could make birthday cards, you can make flares, anything, you just name anything related to graphic designing और just drag and drop है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि उसके अंदर सिर्फ अकाउंट बनाना है आपने, और तकरीबन उसके अंदर जो है ना 50-60% ऑफ फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं आप लोगों के लिए, उसकी जरूरत नहीं। CANVA canva.com जी नोट कर लीजिए। अच्छा जी, कोटेशन डिजाइनिंग का जो दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं यार, वो फोटोशॉप के अंदर भी ये हो जाता है, और फोटोशॉप पे कोटेशन डिजाइन करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। उसके अंदर ये है कि एक दफा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रो बना लेते हैं ना, कि आपने एक तस्वीर ले ली, उसके अंदर आपने यहाँ पे आपने ब्लॉग का नाम देना है, यहाँ पे आपने कोटेशन डालनी है, और यहाँ पे आपने नीचे लिंक अपना देना है, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न बना लिया, और फिर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने वो कोटेशंस ही डालनी है ज्यादा सी एक साथ, कि उसके मल्टीपल जो है ना वो क्लोन्स वो बनाया जाता है। तो एक के जो है ना वो ऑटोमेट करके फोटोशॉप भी आपको जो है ना कोटेशंस की डिजाइनिंग वो आपको करके दे सकती है। ये बहुत से लोग जो है ना कोटेशंस की डिजाइनिंग वो करवाते हैं, अपनी ब्लॉग्स की प्रमोशन के लिए करते हैं, ठीक है। और यानी जस्ट नेम एनीथिंग, पेरेंटिंग का ब्लॉग हो, फूड का ब्लॉग हो, कोई भी हो, जिस बंदे को जो बंदा ब्लॉग ओनर है ना, उसको सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए अपनी कुछ पोस्ट चाहिए होती हैं जिनके अंदर वो दूसरों की कोटेशन, दूसरों का कंटेंट यूज करके अपने ब्लॉग का नीचे नाम और लोगो देकर जो है ना वो इस तरह का कंटेंट बना सके, ठीक है। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एज वेल। आप इससे आगे एक कदम जाके अगले बंदे को ये भी ऑफर कर सकते हैं दैट व्हाई डोंट यू ऑफर मी टू मैनेज योर पेज एक्चुअली। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है जी 5वें नंबर पे, मैं आपको बताता हूं ई बुक की रिसर्च। ई बुक सर्च, मैं देखता हूं ई बुक सर्च के ऊपर कुछ है कि नहीं। अच्छा जी, ई बुक सर्च आपके पास है, मैं यहाँ पे सिर्फ ई बुक लिख के देख लेता हूँ, ई बुक सर्च की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। लोग जो है ना आपको ई बुक सर्च करके दे रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको सच डिमांड भी कम है वैसे, मगर इसमें कॉम्पिटिटर्स भी कम है, ठीक है। तो इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि एक चीज की थोड़ी डिमांड अगर कम हो गई है आपके पास, अगर आप उसमें उस कंपटीशन कम है आप उसके अंदर कूद जाइए। वैसे जो है ई बुक्स की जो है ना डिजाइनिंग की बात अब की जाए ना, तो वो बहुत अच्छा काम है ई बुक्स की डिजाइनिंग। ई बुक होती है भाई 20 से 25 पेजेस की ई बुक होती है, ये कोई 100 पेजेस की नहीं होती, ये 10 पेजेस की भी 15 पेजेस की भी हो सकती है। पर्पज इसका आमतौर पे ये होता है कि ई बुक किसी को एज अ गिफ्ट फ्री में दी जाती है, और बदले में आपसे जो है ना वो आपकी लॉयल्टी ले ली जाती है, मतलब आपसे ब्लॉग को सब्सक्राइब करा लिया जाता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें, हम आपको ई बुक फ्री में देते हैं, ठीक है। सो ये एक जो है एक तरह का क्लिक बेट होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ना लोग ई बुक का ये असल में पर्पज है, तो वो बहुत ज्यादा कलरफुल होनी चाहिए। उसके लिए सॉफ्टवेयर है एडोब इन डिजाइन, ADOBINDEZIN, इन डिजाइन एक वर्ड है, एडोब इन डिजाइन जो है ना आप लोग डाउनलोड करें और उससे जो है उसको परचेज करें, और उससे जो है ना आप उस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। बल्कि अब मैं आपको सच बताऊं, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एडोब इन डिजाइन से भी ज्यादा आसानी से आपके लिए ई बुक की डिजाइनिंग आप लोगों के लिए कर देते हैं, ठीक है। I'm also CAD design running my own agency, वेरी गुड जी, वेरी गुड। डिजाइनिंग की तो जहां बात की जाए ना तो वहां पे मेरे ख्याल में खुल जाती हैं बहुत कुछ, वो तो उनके लिए सितारों से आगे बहुत जहान होते हैं। अच्छा, आगे अब मैं एक चीज आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट जो डिस्कस करूं 6 नंबर पे, वो है जी ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस, ठीक है। अगर आप फाइबर पे जाकर लिखें ट्रांसक्रिप्शन ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन, तो आपके सामने जो है ना इस वक्त यहाँ पे खुल रहे हैं 2000 गिग्स खुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको स्पेशलाइज कर लें अपना इसके अंदर, क्या आप वीडियो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो
तो उसके ऊपर आप क्या रिजल्ट आपका निकल रहा है। वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर 1600 गिग्स निकले हैं, जो कि अभी भी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है। मेरे ख्याल में 1000 तक भी गिग निकले ना तो आपका चांस होता है किसी ना किसी टाइम पे ऊपर आने का, क्योंकि मोस्टली लोगों ने सिर्फ तस्वीरें लगा के छोड़ा होता है, वीडियो कोई लगाता नहीं है और लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, मैं बताया ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस। ट्रांसक्रिप्शन ये होता है भाई कि मैं आपके सामने कोई इंग्लिश बोलूँ, कोई बंदा अंग्रेज आता है, वो उसकी बोली हुई चीज को वो बोले, यू सी द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by exuberance of your own verbosity। इस तरह की बात बोले, पल्ले कुछ नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप उसे लिख कर दे दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जो आपके कोर्सेज हैं, कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, यूडेमी के जो कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज के साथ ना एक अदद वो लोग फाइल देते हैं। हर लेक्चर की एक जो है ना वो एक डिस्टिंक्ट और एक्स्ट्रा फाइल होती है जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होती है यदि कि आपकी बोली हुई चीज को जो है ना रिटर्न फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। तो वो इसलिए होता है कि जो बंदा है आपका कोर्स, अगर कोई बंदा आके परचेज कर रहा है, उसको साथ आपकी बोली हुई चीज समझ नहीं आ रही, तो यार उसके पास एक साइड पे पीस ऑफ पेपर हो। ठीक है, तो आप वो फिर जो बोल रहा है आप उसे देख के आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा ये बोल रहा है। ठीक है, आप साइड पे वो पीडीएफ की फाइल खोल के भी देख लेते हैं, तो आपको उसकी जो है ना जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है उसका एक्सेंट आपको जो है आसानी से समझ आ जाता है। दैट इज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब इसी से लूजली रिलेटेड है 7वीं स्किल हमारी, जो कि है एडिंग सब टाइटल टू वीडियोस। अगर आप किसी बंदे की बोली हुई बात को समझकर उसे एक पेज पर, ठीक है, फर्क है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर है एक पेज के ऊपर आपने लिखना शुरू किया, यहां से लेकर यहां तक सारा आपने लिख दिया। ठीक, मगर सब टाइटल ये है कि जो एक लाइन बोली उतनी देर यहां पे नीचे लिखी आए, फिर अगली बोली फिर नीचे लिखी आए। सब टाइटल, यू नो गाइस, नेटफ्लिक्स आप लोग देखते हैं, सब टाइटल होते हैं उसमें, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, नीचे सब टाइटल होते हैं। .srt की फाइल क्रिएट करना, फर्क है इस बात में कि एक वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगा देना, ओवरले टेक्स्ट कहते हैं उसे, लेकिन एक एक्स्ट्रा .srt की फाइल प्रोवाइड करना कि जब वो आप VLC के ऊपर जाएं वीडियो मेन्यू में और ऐड फाइल करके उसको साथ अटैच कर दें, वो फाइल अटैच करने के बाद नीचे सब टाइटल लिखे आते हैं, अदरवाइज वो सब टाइटल आते नहीं है। ठीक है, वो सब टाइटल आपको स्पेनिश में भी बन सकते हैं, वो सब टाइटल इंग्लिश में भी बन सकते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं एडिंग सबटाइटल। अब ये होता कैसे है, मैं इसके लिए आपको अव्वल तो जो है ना जो वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो होता है यार एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, एडोब प्रीमियर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोफेशनल लेवल के कुछ करीब आता है, इससे ऊपर भी कई सॉफ्टवेयर, मगर एडोब प्रीमियर प्रो अगर किसी को आता हो तो वो बहुत अच्छे से जो है ना वीडियो एडिटिंग की जो है 80 to 90% ऑफ चीज़ें जो है ना वो कर लेता है, मगर उसके लिए अच्छा सिस्टम भी चाहिए होता है एडोब प्रीमियर प्रो को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल 2 सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें फिल्मोरा के ऊपर, FILMORA, फिल्मोरा, फिल्म से निकला फिल्मोरा। दूसरा है कैमटेशिया, इसको कमतासिया भी बोलते हैं लोग, CAMTASIA, कैमटेशिया। ठीक है, कैमटेशिया, फिल्मोरा, ये दोनों मोर और लेस जो है ना इनका जो फील है, इनकी जो आउटलुक है वो तकरीबन इनका वो सेम ही है और वो बहुत ईजी है। वैसे मैं अपने कोर्स के अंदर जो है कैमटेशिया सिखाता हूँ, फिल्मोरा का सेटअप भी वैसे प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगे मैं उसको वो सिखा देता हूँ। बोनस कंटेंट के अंदर हमारा होता है, ऑल्दो हमारी ट्रेनिंग जो स्किल बेस्ड नहीं होती, मगर इसमें 4 से 5 चीज़ें जो है ना वो मैं स्किल बेस्ड जो है ना वो मैं करवाता हूँ। चीज़ आ जाती है जो 8वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ, वो है आपकी यूट्यूब थंबनेल्स की डिज़ाइनिंग। देखें, यूट्यूब का जितना भी वॉच टाइम है, 2 बड़े ही टफ क्राइटेरिया रखे हुए हैं यूट्यूब ने, और वो ये हैं फिल्मोरा इज ऑनलाइन एडिटिंग साइट नहीं दी, ये जो ऑनलाइन एडिटिंग ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, आपको 1 नंबरी से 2 नंबरी से दोनों तरीकों से सॉफ्टवेयर मिल सकता है। ठीक है, तो मैं वैसे फिल्मोरा कैमटेशिया दोनों को मैं सेटअप जो है ना अपने उसके अंदर ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। ठीक है, आई बीन ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर डूइंग पायरेसी, मगर जो है ना मैं कहता हूँ कि यार बाय हुक्स और बाय क्रुक्स जो है ना एक बंदा जब प्रॉब्लम में फंसा हो ना, तब मैं उसके लिए एथिक्स वैथिक्स को मैं इतना नहीं देखता। ठीक है,
या कम से कम मैं अपने मुसलमान भाइयों का जो है ना, पाकिस्तानियों का किसी का कंटेंट इस तरह से चोरी नहीं करते हम, ना ही उनके सॉफ्टवेयर बनाए हुए जो है हम उनको यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ों के हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सब अपने कंप्यूटर में विंडो रख के बैठे हैं यार, सारी पायरेटेड है, ठीक है। हम किस दौर में शुरू हुए थे, AC/DC 32, विंडो 98 की सारी चीज़ें आज तक उसकी जो है वो की ज़ुबानी याद है। तो हम इतनी दफ़ा विंडोज़ इंस्टॉल की, उसी एक की से याद की, HQ6K2QPC423SWDMBF4KJW4XWJ, ठीक है। आज तक वो की याद है, इतनी दफ़ा वो विंडो एक ही की पे इंस्टॉल की है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं जी, आप एक दफ़ा अपने बिजनेस को चलाएं सही, उसके बाद जब चल पड़े तो यार मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि सॉफ्टवेयर को फॉर्मली खरीदें, कोई ऐसा मसला नहीं, खरीदना चाहिए, अच्छी बात है। एनी हाउ जी, गेटिंग बैक टू द स्टफ, यूट्यूब की मैं जो आपको बता रहा, दो बहुत ही टफ क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरिया है जी, एक है 1000 सब्सक्राइबर्स और दूसरा है 4000 आवर्स का वॉच टाइम, ठीक है। अब आपका कंटेंट बहुत ही कमाल का हो, लेकिन अगर आप जो है उसको उस पे अगर क्लिक्स नहीं आते, देखिए व्यूज आते हैं और क्लिक्स नहीं आते ना आपके ऊपर, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीवियरली रॉन्ग विद योर थंबनेल एंड योर टाइटल ऑफ योर वीडियो। टाइटल तो उसके इख्तियार में, थंबनेल जो है ना वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल की जो थंबनेल का साइज अगर मैं देखूं तो वो क्या है, ये है जी 1280 पिक्सल, 720 पिक्सल, 16:9, 16:9 की जो एस्पेक्ट रेशो है ना उसके अंदर आप रख के इसको डिज़ाइन कर सकते हैं 16:9। और इसका जो है 1280/720 पिक्सल, 1280 ज़रबे 720 पिक्सल की तस्वीर आप बनाएं, और ये canva.com पे आप बना सकते हैं, CANVA canva.com पे आप बना सकते हैं। और आप फ्री पिक्सल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही वेबसाइट से लेकर, जिसके अंदर से pexels.com, PEXELS, pexels.com, pixabay.com, flickr.com, FLIC कर flickr.com, और pixabay.com, ऐसे बहुत सारी। आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस की अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब की गूगल की इमेज सर्च के अंदर आप जाएं और फिर उसके बाद टूल्स के सेक्शन में आप जाएं और यूजेज राइट के अंदर जाकर लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज विद रीयूज विद मॉडिफिकेशन पे करें, तब भी आपको वो तस्वीरें मिल जाएंगी जिनके ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ता। मुझे पता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई, ये दोबारा से वीडियो देखना है, मैंने जो बात कही है उसको करके देखना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो YouTube के थंबनेल्स जो है ना वो आप डिज़ाइन करने की सर्विसेज दे सकते हैं, आप $5 का वो एक आराम से बेच सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरे ख्याल में ये कितने हो गए, 9 हो गए मेरे ख्याल में, 7 8, अच्छा चलें 8 हो गए। 9वां मैं आपको बताऊं वो है आपका वॉइस ओवर सर्विसेज। वॉइस ओवर सर्विसेज आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास कोई पॉडकास्ट करने का ही कोई सेटअप आपके पास मौजूद हो तभी आप वॉइस ओवर की सर्विस कर सकते हैं, नहीं, आपके पास ऑल दैट यू नीड इज़ अ गुड माइक एंड एड ऑन ये है कि एक अच्छा पॉप फिल्टर हो आपके पास, ठीक है। आपके पास एक अच्छा माइक जो है, आप लाहौर में रहते हो तो हफीज सेंटर जाएं, आपको हर शहर के अंदर कंप्यूटर्स की मार्केट होती है, मोबाइल्स की मार्केट होती है, वहाँ से एक अच्छा आपको माइक मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये से 500 रुपये तक, 500 से 5000 तक का भी माइक मिलता है, मगर मेरे ख्याल में एक सर्टन लिमिट्स ऊपर जाके सब माइक जो है ना तकरीबन एक जैसे वर्क करने लगते हैं और इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ी आप इस पर अगर प्रैक्टिस करें तो आप लोग एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। देखें पूरी इंडस्ट्री इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, उर्दू टीवी, उर्दू 1, तुर्किश ड्रामे सारे के सारे वॉइस ओवर सर्विसेज पे चल रहे हैं, ठीक है। आपके जितनी भी टीवी कमर्शियल हैं सारी वॉइस ओवर सर्विसेज पे चल रही हैं। अब ये पाकिस्तान का हाल है, इमेजिन करें अमेरिका के अंदर कितनी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इंग्लिश के अंदर इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश, इफ़ यू कुड स्पीक गुड इंग्लिश, तो आप लोग ये कर सकते हैं। मैंने उर्दू के अंदर भी वॉइस ओवर सर्विसेज फाइवर पे ऑफर होते देखिए, मगर सच बताऊं डिमांड कम है, इसलिए कंपटीशन भी कम है, डिमांड भी कम है, तो करने को की जा सकती है, मगर ऑर्डर पाकिस्तान उर्दू के अंदर करने का इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अंदर इफ़ यू हैव कमांड ओवर गुड इंग्लिश और आप अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर काम कर सकते हैं, या अपना एशियन एक्सेंट के अंदर भी अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश बोल के अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकें, देन यू शुड ऑप्ट फॉर वॉइस ओवर सर्विसेज। ऑल दैट यू नीड इज अ माइक एंड अ पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर भाई क्या होता है,
काफ़ी लोग परेशान होंगे। पॉप फिल्टर होता है वो क्या नाम है उसका आपका, ये जो गाता होता है आपका सिंगर अरिजीत सिंह गाता है तो माइक के आगे एक काला सा तवा लगा होता है, छलनी सी होती है, उसे पॉप फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा बड़ा महंगा भी होता है, बड़ा बड़ा सस्ता भी होता है। ठीक है, इस पॉप फिल्टर का एक देसी तरीका है बनाने का, वो मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। वो इंशाल्लाह कोई जो एनरोल होएगा उसमें बताऊंगा कि पॉप फिल्टर बनाने का देसी तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आपको उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, 10th चीज़ है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर जो है ना पूरी की पूरी वो की जा सकती है, लंबी डिस्कशन इसके ऊपर की जा सकती है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है PLR आर्टिकल्स। PLR आर्टिकल्स, प्राइवेट लेबल राइट्स। PLR स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लेबल राइट्स। अगर आप जाकर फाइवर पर लिखें ना, सिर्फ आप कुछ ना लिखें, PLR ही सिर्फ लिखना है। PLR, चलो PLR आर्टिकल्स में लिख के देखता हूँ। PLR लिखे ना तो यहाँ पे PLR बुक्स, PLR आर्टिकल्स, PLR वीडियोस, PLR बुक मार्केटिंग, PLR बुक्स फिटनेस, इतना कुछ आपके सामने आ जाता है, PLR आ जाता है। अब मैं बोली जा रहा हूँ इतना कुछ, तो मतलब क्या है इस चीज़ का। ठीक है, मैं सिर्फ PLR आर्टिकल्स आपको समझाऊंगा, आपको बाकी PLR बुक्स, PLR वीडियोस सब समझ आ जाएगा। ठीक है, PLR आर्टिकल्स में लिखता हूँ ना तो भाई जी मेरे सामने सिर्फ 837 गिग्स खुलते हैं। कंपटीशन है ही, कंपटीशन है ही। ठीक है, और मैं बताऊं कितनी यार वेरी सिंपल ये चीज़ है, मैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 78% जो देख रहे हैं ना जी, बड़े ही लकी लोग हैं इस वक्त, अगर इस वक्त कोई PLR आर्टिकल को समझ गया। प्राइवेट लेबल राइट्स, प्राइवेट लेबल राइट्स ये होते हैं जी, अब कौन है जी, अहमद खान उस्मानी साहब जो है ना, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अहमद खान उस्मानी साहब ने जो है ना एक फ़र्ज़ किया, एक ब्लॉग अपना सेट कर लिया। उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया है लेट्स से फिल्मों के ऊपर। ठीक है, और या फिर फर्ज कर लें वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया, लेट्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइवर पे जाऊंगा और मैं कहूँगा यार मुझे ना ऐसे PLR आर्टिकल्स चाहिए जो कि वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर हों। ठीक है, या सेल्फ हेल्प की वेबसाइट है, सेल्फ हेल्प के ऊपर मुझे PLR आर्टिकल्स चाहिए। मुझे डाइटिंग के ऊपर, मेरी रेसिपीज़ की वेबसाइट है, फर्ज किया रेसिपीज़ की मेरी वेबसाइट है और मैं उसके ऊपर जी मुझे PLR आर्टिकल्स चाहिए, तो वहाँ के फाइवर के ऊपर ना लोग $5 में PLR आर्टिकल्स बेच रहे होते, एक नहीं 5,000 आर्टिकल, 10,000 आर्टिकल्स, PLR आर्टिकल, प्राइवेट लेबल राइट आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स को आप पकड़ के अपने ब्लॉग पे नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लेजरिज्म हो जाएगा। प्लेजरिज्म क्या होता है ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता, सेटिसाइड। ठीक है, गूगल कर लें, आपको समझ आ जाएगा प्लेजरिज्म क्या होता है। मैं सिलेबस में छापा नहीं मारना होता। आप लोग उन PLR आर्टिकल्स को लेकर रिफ्रेश करते हो, कुछ लोग स्पिनर से उसको स्पिन करके उसको फ्रेश करते हैं, कुछ लोग माइंड यूज करके उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, खुद करते हैं या मेरे जैसे राइटर से करवाते हैं। हमारे पास कई दफ़ा PLR आर्टिकल्स आते हैं कि यार इसको ना ज़रा रिफ्रेश करके हमें एक अच्छी फॉर्म में ला के दो। ठीक है, अब रादर देन दिस के यार मैं बैठा हूँ, मेरी सोशल मीडिया की प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है अगर मैं सिर्फ कंटेंट अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही अगर शेयर करूंगा तो मुझे जो है ना अच्छी खासी मेरे पास ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो है ना कोई वो क्या कहते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं। आप लोग उस PLR आर्टिकल्स को लेते हैं, उसको रिफ्रेश करके रिफ्रेश करते हैं और अपने ब्लॉग्स के लिए जो है ना आर्टिकल्स वो आप यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट करें वेबसाइट पर, वो आर्टिकल एज इट इज भी हो जाएंगे। ठीक है, प्लेजरिज्म रिमूव करने के साथ अच्छा यार ये जो है ना अब उस चीज के अंदर पढ़े आप मेमन भाई, आप स्पिनर आर्टिकल स्पिनर लिख के जो है ना सर्च करें, आपको ढेरों चीजें मिल जाएंगी। मगर याद रखिए कि जो भी वहां पे ये जो बॉट जनरेटेड ऑटोमेटिक जो आर्टिकल स्पिनर्स होते हैं या आर्टिकल रिफ्रेजर्स होते हैं, स्पिनर इज द वर्ड, राइट वर्ड, तो वो जो है ना उसको माइंड से नहीं उसको करते। जिस चीज़ में इमोशंस ना हो ना, इमोशंस के बगैर पॉसिबल नहीं है एक चीज़ को एग्जैक्टली रिफ्रेश करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश में ये लिखा है ना माई हार्ट इज योर्स, मेरा दिल आपका है, तो इंग्लिश में वो उसको हो सकता है रिफ्रेश कर दें माई पंपिंग डिवाइस इज योर्स। अब उसे नहीं पता आपने दिल का जिक्र, हार्ट का जिक्र किस कॉन्टेक्स्ट में किया था, आपने रोमांटिक लाइन लिखी, उसने कह दिया पंपिंग डिवाइस। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है ना रोबोटिक जनरेटेड कंटेंट होता है, वो आपका कंटेंट फ्रेश कर देगा, उसमें से प्लेजरिज्म जो है वो
उसको कम करके ले आएगा, उस 100 से उसको 30-40% पे ले आएगा, फिर भी आपको थोड़ी मजीद मेहनत करनी पड़ेगी 2-3 दफ़ा उसको स्पिन कंटेंट को फिर से स्पिन करने के लिए। कीमा एक दफ़ा निकला, पिछो फिर पाओ, फिर एक बारी कीमे को चक्कर देना पड़ेगा तो फिर कुछ निकलेगा, मगर वो पकौड़ा ही बन जाएगा, ठीक है। बट कंटेंट के अंदर से प्लेजरिज्म निकल जाता है, ठीक है, आर्टिकल स्पिनर से। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट पीएलआर आर्टिकल्स। पीएलआर आर्टिकल्स आपने खरीद लिए किसी बंदे से, तो आप उसे अपने ब्लॉग पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएलआर आर्टिकल्स आपने सेल करने हैं, इसको एक दफा नहीं, आप इसको 10 दफा सेल करें। एक बायर आया, उससे बेच दिया पीएलआर आर्टिकल, फिर एक ने आया, उससे फिर बेच दिया वही पीएलआर आर्टिकल, वही पीएलआर आर्टिकल 100 बंदों को बेच दिया, ठीक है। आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्यों भाई, प्राइवेट लेबल राइट्स, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जितनी बारी मर्जी बेचो, ठीक है, कोई आपको पकड़ने नहीं आने लगा। वो 5000 आर्टिकल्स हैं, आप उन्हें पकड़ के अपनी एक पर्सनल गूगल ड्राइव पे उसे अपलोड कर लीजिए। सिंपल आपने उसे एक वो जो है ना गूगल ड्राइव का लिंक उसे देना कि भाई जी लो ये लिंक है, इससे जाओ ऐश करो, इसके अंदर पड़े हुए मेरे सारे आर्टिकल्स, मैंने आपको $5 में वो लिंक दे दिया, ठीक है। इट इज अलाउड गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बात ये है, एक बंदा भाई पहले सेल्फ हेल्प से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 5000 बेच रहा है, दूसरा 10,000 बेच रहा है, ठीक है। अब मैं इधर से कैसे इन सबको आउटकास्ट करूं, कैसे करूं, मैं इनको कैसे आउटकास्ट कर सकता हूं अपनी इस कंपटीशन को? तो मैं ये करूंगा भाई सटल तरीके से, मैं $5 का इससे 5000 आर्टिकल लूंगा, मैं $5 के इस बंदे से 10,000 आर्टिकल लूंगा, मेरे पास कितने होंगे 15,000। अब मैं वो 15,000 $5 के बेचना शुरू कर दूंगा, ठीक है। माइंडेड के कल को कोई और बंदा आएगा, आपसे $5 के लेगा, 10,000 किसी और से लेगा, 25,000 जमा करके फिर वो बेचना शुरू कर दें। मगर जबकि ये फील्ड एक ऐसी चीज जो कि छुपी हुई हो, ठीक है, तब तक उसका जो है ना वो चार्म होता है, ठीक है। अभी तक छुपी हुई है, मैंने कहा 837 लोग हैं और सारे पीएलआर आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइप पे पीएलआर आर्टिकल्स की बात करेंगे ना, तो वो आपको बहुत कम आपको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। Anyhow, जी, sweet dreams and good night and don't let the bed bugs bite. I'll meet you a day after tomorrow, inshallah, same time, same place, same channel. Till then, me, Father Son Hooker, signing off. Do take good care of yourself. Allah Hafiz. Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update.